नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से सियासी संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बीते 6 महीने पहले साल 2022 में जून के महीने में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के 40 विधायक, और आज वही 40 विधायक उन्हें तमाम बड़ी चुनौतियां दे रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर शिवसेना जो 2 गुटों में बटी हुई है, एक तरफ है उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट। जहां एक तरफ दोनों ही गुट आपस में भिड़े हुए हैं, यहां पर इंतजार किया जा रहा है चुनाव आयोग के फैसले का और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी, क्योंकि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में अब तक 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं सुनाया गया है। 13 जनवरी के दिन इस पर फैसला सुनाया जा सकता है और 5 जनवरी के दिन चुनाव आयोग शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर अपना फैसला सुना सकता है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी ही तरफ यहाँ पर बीजेपी और शिंदे गुट में भी रार कहीं ना कहीं पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दावे यहाँ पर ये किए जा रहे हैं कि शिंदे गुट के ऐसे कुछ विधायक हैं जो कहीं ना कहीं मातोश्री की तरफ रुख कर सकते हैं, वापसी कर सकते हैं, और ऐसे में यहाँ पर शिंदे और फडणवीस की सरकार के गिरने तक का दावा किया जा रहा है कि जनवरी के महीने में यह सरकार गिर जाएगी। खैर, साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और जनवरी के महीने को लेकर यहाँ पर यही ऐलान किया गया शिंदे गुट की तरफ से कि नए साल पर यह पार्टी धमाका करती हुई नजर आएगी, ये सरकार धमाका करती हुई नजर आएगी। फिलहाल देखा जाए इन दावों के साथ साथ आखिरकार यहां पर क्या कुछ नजारा देखने को मिलेगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच यहां पर सवाल खड़े होते हैं उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे को लेकर। आखिरकार उनका फैसला क्या कुछ हो सकता है। शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने जब से ये बात कही है कि आत्म मंथन की बेहद जरूरत है उद्धव ठाकरे को, और यहाँ पर जरूर ऐसी कोई घटना हुई है जिसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर बगावत कर बैठे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था ये पता लगाना बेहद जरूरी है। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो शिवसेना एक बार फिर से एकजुट हो जाएगी। ऐसे में यहाँ पर क्या वाकई में एक बार फिर से रश्मि ठाकरे और उद्धव ठाकरे पहल करेंगे खुद की तरफ से एकनाथ शिंदे और 39 विधायकों को मातोश्री में वापस लाने की? इस पर हम राय लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अब्रार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर बीएमसी चुनाव नजदीक है और यहाँ पर दावे अनेकों किए जा रहे हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि मनसे का गठबंधन बीजेपी के साथ हो सकता है या फिर शिंदे गुट के साथ। तो अब्रार से हमारा यही एक सवाल रहेगा, क्या वाकई में रश्मि ठाकरे और उद्धव ठाकरे यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मातोश्री में वापस बुलाने के लिए प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे? अगर करते भी हैं तो शिवसेना के नए मालिक को लेकर यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर उन्हें अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जा सकती है एकनाथ शिंदे को? देखिए, दरअसल जिस तरीके से और जिस स्थिति में एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला किया, ये बात तय है कि आने वाले समय में ये गठबंधन टूटेगा, क्योंकि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो सबसे बड़ा प्रश्न ये रहेगा एनडीए गठबंधन के लिए कि एनडीए का नेतृत्व महाराष्ट्र में कौन करेगा। क्या वो एकनाथ शिंदे होंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस होंगे? देवेंद्र फडणवीस को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय बोर्ड का हिस्सा बनाया है, केंद्रीय चुनाव समिति का हिस्सा बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि उनको कहीं ना कहीं बीजेपी केंद्र की सियासत में लाना चाहती है, और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के समय एकनाथ शिंदे इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है खिलाफ भी जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ऐसे में वो एक आप कह सकते हैं कि बड़ी परिस्थिति होगी उद्धव ठाकरे के लिए कि एकनाथ शिंदे को फिर से एक बार शिवसेना में लाने पर जो है वो तैयार किया जाए। कोशिश है अब्रार वाकई में देखी जा सकती है कि शिवसेना को एक किया जाए और अध्यक्ष पद उन्हें सौंप दिया जाए। क्या ये कर पाएंगे उद्धव ठाकरे जिस अध्यक्ष पद पर वह खुद हैं? देखिए, एकनाथ शिंदे ने इस तरीके की बातें कई बार कही है कि शिवसेना एक होनी चाहिए। भले ही छोटे मोटे मतभेद ज़रूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये उद्धव ठाकरे पर निर्भर करता है कि उद्धव ठाकरे क्या वाकई एकनाथ शिंदे को माफ़ करेंगे। क्योंकि आदित्य ठाकरे का वो बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि तमाम जो है शिवसेना के विधायकों की मातोश्री में स्वागत है और तमाम जो है वापसी कर भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं भी एकनाथ शिंदे का जिक्र नहीं किया। तो ऐसे में सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री है, तो जाहिर सी बात है कि विधायक उनके साथ है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री पद नहीं सौंपेगी, उनकी आप कह सकते हैं कि वापसी नहीं हो पाएगी मुख्यमंत्री पद पर, तब वो विधायक जो है क्या उनका साथ देंगे या फिर शिवसेना में वापसी करेंगे? तो जब उनके साथ विधायक नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं मजबूर होते नजर आएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर अबरार ने अपनी बात रखी, अब देखना यही दिलचस्प होगा क्या वाकई में रश्मि ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तरफ से वो पहल देखने को मिलेगी, क्या वाकई में यहाँ पर मातोश्री में अब 39 विधायकों की वापसी देखने को मिलेगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।